लुक एट दिस गाइस, अब ये रोड इतनी प्यारी है जो कि लद्दाख से लेह से शुरू होते ही ऐसी रोड भाई साहब। अब आपके सामने आएगा द आइकॉनिक गेटवे ऑफ ले सिटी। मैं यूँ कह रहा हूँ जैसे ये ठंड हो रही है इस टाइम पे, अब तो एक रूम हो जाए बढ़िया सा और वहाँ पर मिल जाए हमें एक अदरक और इलायची वाली चाय बढ़िया सी कड़क और साथ में पनीर के पकौड़े। और एक चीज़ और दिखा दो मैं आपको, ये देखो सबसे बड़ा अलादीन का चिराग, एक छोटा अलादीन का चिराग और उसके बराबर में हाथी और ये बड़ा वाला भाई साहब, इसमें कौन पीता। लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं गाइस और कर भी रहे हम। संगम व्यू पॉइंट, एल्टीट्यूड 10,657 फीट और लुक एट दिस गाइस, ओ हो भाई साहब। चलो जी गाइस, इस टाइम ना हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है और जो मेरे को प्रॉब्लम होती है ना, माउंटेन सिकनेस पता नहीं जो भी गुजरा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो अभी थोड़ी देर भाई मैट वगैरह निकालनी है। समर सो गया है, जुनैद भाई भी सो गए हैं और अब थकान ना बहुत ज़्यादा हो गई है, जबकि आज बाइक इतनी ज़्यादा चली भी नहीं है। कोई नहीं, तो बाइक इतनी ज़्यादा चली नहीं है जितना हम लोग थक चुके हैं। तो अभी लामा यूरो पे कम से कम थोड़ी देर रुक के, आधा एक घंटा रुक के रेस्ट वगैरह करके थोड़ी देर सो के फिर हम लोग निकलेंगे। 120 किलोमीटर यहाँ से ले रह गया है, तो देखते हैं कि हम लोग कर देंगे। हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि 120 किलोमीटर हम लोग कवर कर जाएंगे। अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। अगर 3 बजे में निकलते हैं तो 5-6 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं गाइस। वो खींच लेंगे, मैं तो ब्लैक कॉफी बना लूंगा। आपसे बाद में मिलते हैं, बाय बाय गाइस। ब्लैक वाला कहाँ रखा पर तुम्हारा? नहीं, रेड वाला। चलो जी, हल्की हल्की बारिश होने लगी है और गाने चल रहे हैं कोजी कोजी वाले और यहाँ पे बन चुकी है अपने कॉफ़ी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी। बस इसको पी के गाइस हम लोग फिर चलेंगे। बारिश हल्की हल्की पड़ने लगी है पैकेट वो भाई साहब। अरे चिप्स, हाँ यार चिप्स वगैरह कब आएंगे वो भैया? यहाँ पर हिसाब अलग ही चल रहा। आ जाओ, आ जाओ सरदार जी, आ जाओ। तो समर भाई, तो बात ऐसी है जिसकी कोई ही बात है ही नहीं। तो कितनी कैट ओवर रखी इन्होंने। भाई ले लो इसे चुपचाप, मत लगाओ। कप और कहाँ है? गरम ज़्यादा हो रही है। तो क्या हवा कैडी भर रखी है भाई साहब इसमें। और मुशीर भाई तुम्हारी तो छाछ रह गई यहाँ पर। छाछ सिंथेटिक है ना। बस अब यहाँ पे चल रहे हैं चिप्स और ये है ब्लैक कॉफ़ी। छोटे ना, हाँ वाला। तो जी चलो, चाय और बिस्किट और अपने चिप्स वगैरह हो गए हैं बढ़िया एकदम। अब निकलने का टाइम आ चुका है यहाँ से, क्योंकि आगे मौसम ना थोड़ा सा बारिश वाला ज़्यादा हुआ पड़ा है। तो हम सोच रहे हैं कि बारिश ज़्यादा ना हो तो अब सीधे निकालते हैं ले के लिए, क्योंकि 120 किलोमीटर समथिंग रह गया है। तो गाइस रेन कोट वगैरह सारी चीज़ें पहनेंगे। अब जो स्टॉप रहने वाला है वो ले रहने वाला है, तो ले से पहले देखते हैं कि हम लोग कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि अभी है 120 किलोमीटर। तो भाई सिस्टम टेढ़ा हो जाएगा गाइस। चलो लेट्स गो गाइस, निकलते हैं अब। ऊपर लगा ले बाइक के। चलो जी लेट्स गो गाइस, निकलने का टाइम। एक बार फिर से बीच बीच में पॉइंट के लिए हम लोग रुक रहे हैं और चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं और ऐसे ही पहुँचते पहुँचते ऐसे ही लेह लद्दाख पहुँच जाएंगे हम लोग। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज के
2:40 हो गए हैं, तो सही 1 आध घंटा रेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं गाइस, देखते हैं कि अगले पॉइंट तक हम कहाँ तक खींच पाएंगे। तो वैसे कोई ऐसा है नहीं, बस एक बीच में जो मिलने वाला है ना, वो मैग्नेटिक हिल्स का हिसाब मिलने वाला है, वहाँ पे रोकनी है थोड़ी देर और फिर हम लोग लेह लद्दाख पहुँच ही जाएंगे जी। हो। चलो जी, बाय बाय लामा यूरू, फिर मिलेंगे चलते चलते। भाई साहब देख रहे हो वहाँ कितनी हाइट पे लग रहा है, हम लोग अभी वहाँ थे और हाइट देख लो, ज़रा था टन के ऊपर भाई कितनी हाइट हो जाती है भाई साहब। Feel the curve, don't hug them. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Got to stand up. लो जी भैया, यहाँ पे आ गए हैं। अब ये है चेक पोस्ट, दूसरा चेक पोस्ट लेह लद्दाख का। और भाई लाइन देखो, लाइन भाई कैडी लाइन लगी पड़ी है यहाँ तो। एक जना करवा लो कोई भी। बड़ी गैडी लाइन है भाई साहब। मैं तो रेनकोट उतार रहा हूँ यार अब। अरे भैया कम से कम गाइस 15-20 मिनट लग गए आर्किटेक्चर जो है यहाँ का अपना क्या नाम है चेकआउट करवाने के लिए, जो कि एंट्री पॉइंट है। अरे चेकआउट ही हो रहा है और क्या हो रहा है यार। ये लौंडा है ना सही में ना, ये नहीं बन पाने का, ये ऐसे नहीं बन पाया जब तक मैं नहीं बताऊँगा इसे। तो 15-20 मिनट बाद नंबर आया है, अपने मुशीर भाई लगे हुए हैं लाइन में और बस थोड़ा सा समय और रह गया है। फिर उसके बाद हम लेह लद्दाख की जो वादियाँ है ना उसमें आने वाले हैं और निकल तो चुके थे हम लोग। अरे अंकल तो फिर आ गए। हम लोग निकल तो चुके थे वहाँ से लामा यूरू से, लेकिन यहाँ पे आते चेक पोस्ट पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है भाई। तो बस अब जल्दी से अपना नंबर चेक पोस्ट हो जाए ना, ये वाली चीज़ निकलने का समय भाई हम है जी। मेरा ट्रक ढह गया वहीं पे। कम से कम 20-25 मिनट बाद ना नंबर आया है और अब सीधे ले के लिए निकलने के लिए तैयार। चलो 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 जी, फाइनली जान में जान आई और अपने को इतना सुकून कि बस पूछो मत आप। अब फाइनली अब तो पहले पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म पर हो रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक हिल्स के बाद सीधे ले पहुँच जाएंगे हम लोग गाइस। चलो जी, फाइनली फ्यूल ब्रेक जो कि बहुत देर से ना ख़त्म हो रहा था और अब फाइनली
फाइनली तीनों बाइक में करेंगे फ्यूल अप। तो अभी 190 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, लेकिन इतनी चलेगी नहीं खैर। लो जी, ले रह गया 33 किलोमीटर और एक रास्ता यहाँ पे मनाली के लिए कटता है, जो कि आप इधर की साइड से निकल के जा सकते हो। तो यहाँ से मनाली रह जाता है 414 किलोमीटर, चंडीगढ़ रह जाता है 713 किलोमीटर। तो ये वाला रास्ता है वापस आने का। अगर हम यहाँ से निकल के जाते हैं तो 414 किलोमीटर रह जाएगा। बढ़िया गाइस, बढ़िया। हाँ गाइस, आपको एक और चीज दिखाते हैं, संगम व्यू पॉइंट। भाई 1 मिनट बस है ना, आराम से। अरे बाप रे। लो जी गाइस, अब जो हम आए हैं ना, ये चीज़ हर बार मिस होती थी, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं गाइस, और कर भी रहे हैं हम। संगम व्यू पॉइंट, एल्टीट्यूड 10,657 फीट। और लुक एट दिस गाइस, ओ हो भाई साहब, क्या प्यारे नज़ारे हैं ना। नहीं, एक संगम यही है, एक उधर की रोड निकल के आ रही है, एक इधर से आ रही है। अच्छा, एक और है। क्या बात है, क्या बात है। अब नहीं आएगी मेरे ख्याल से, नहीं अब नहीं आएगा। अच्छा, ये कौन सी नदी है ये? नहीं तो इसमें पता तो चले ना कौन सी नदी कौन सी है। हैं? ये कौन सी नदी है? भैया ऐसे ठंड लग गई है। अभी हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं ना, बस ले से 20 किलोमीटर रह गया। और गाइस सामने देखो भाई, क्या फ्रेश स्नो पड़ी हुई है। और सामने का जो नज़ारा है ना इस टाइम, भाई बहुत ही ज़्यादा किलर हो रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा किलर। यानी कि बारिश बहुत तगड़ी है और समर को लग गई है ठंड। अब वो निकाल रहा है भैया अपने जैकेट, और ठंड तो वैसे मुझे भी लगने लगी है गाइस, और बल्कि सभी को ठंड लगने लगी है। भाई साहब, मौसम एक नंबर हो गया है। क्या कह रहे हैं वो? इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है गाइस। अब तो ऐसा हो गया है कि अब या तो फ्लफ़ी जैकेट निकले, या फिर भैया रूम ऐसा हो कि आराम से बैठ के एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय हो जाए, इलायची वाली, और साथ में पनीर के पकोड़े हैं। जुनेद भाई, मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे ये ठंड हो रही है इस टाइम पे, अब तो एक रूम हो जाए बढ़िया सा, और वहाँ पर मिल जाए हमें एक अदरक और इलायची वाली चाय बढ़िया सी कड़क, और साथ में पनीर के पकोड़े। अच्छा, ये जगह कौन सी बीच में? ये जगह है, ये ले ही शुरू हो जाएगा ये। हाँ, 20 किलोमीटर रह गया, 20-25 किलोमीटर, लेकिन ये एक शहर आएगा। ओके, हो गया फ्लफी जैकेट। ओहो भैया ठंड। चलो लुक एट दिस गाइस। अब ये रोड इतनी प्यारी है, जो कि लद्दाख से, ले से शुरू होते ही ऐसी रोड भाई साहब, क्या ही अलग ही ब्यूटी है इस जगह की भाई साहब। सामने पड़ी हुई है बर्फ, और ये रोड पे चलते हुए हम लोग
क्या बात है जी, क्या बात है। ले रह गया गाइस अब यहाँ से कम 48-50 किलोमीटर। उसके बाद हम ले सिटी में पहुँचने वाले हैं गाइस। चारों तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी, इधर मट्टी वाले पहाड़, इधर थोड़े से ग्रीन वाले पहाड़, और ग्रीन वाले पहाड़ के ऊपर थोड़े से बर्फ वाले पहाड़ हैं। आगे का मौसम कैसा हुआ भाई, क्या बात है, क्या जी ले रह गया है 49 किलोमीटर ओनली। तो अभी 49 किलोमीटर है तो कम से कम 1 घंटा तो लगने वाला ही है पूरा। अगर स्पीड अच्छी रही तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर स्पीड अच्छी इतनी नहीं रहती है तो भी फिर हम लोग 1 घंटा तो लगने ही वाला है कम से कम। पे तो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी मेरे को। लो जी फाइनली लद्दाख में एंटर हो गए। ले में हॉल ऑफ फेम, म्यूज़ियम वगैरह सब कुछ यहीं पे ही पड़ जाता है, और इस बार तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लगा के रख दी हैं। और स्पीड लिमिट है यहाँ पर 50 की, और हम चला रहे हैं 53 पे। भाई चालान ना कट जाए बस। लो जी एक बार फिर से ले सिटी में एंटर हो चुके हैं। क्या बात है। ओहो, बाइक भी ना ज़्यादा एक्साइट हो गई एकदम से, एक्सीलेटर लेने लगी है बहुत तेज़ी के साथ। लो जी लो, फाइनली एंटरिंग द ले सिटी। वेलकम टू ले गाइस, वेलकम टू ले। क्या बात है। ले मार्केट के लिए हमें सीधा जाना है, नुब्रा वैली के लिए भी हमें सीधा जाना है, और अगर ये थोड़ा सा आगे कर दें तो हमें भी आगे जाना है। चलो भाई निकालो आगे। क्या ना, क्या सोच रहे हो भैया, क्या सोच रहे हो? खड़े होके पता नहीं क्या सोचने में लगा बड़ा मेरा भाई। तो नुब्रा के लिए हम लोग सीधे जाएंगे, मनाली के लिए इधर से मुड़ जाएंगे, और पेंगोंग के लिए भी राइट में निकलेंगे हम लोग गाइज। लेट्स गो भाई। क्या बात है भाई, भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। तो हमें जाना है चलो चलो लेट्स गो।
बाप रे, सबसे ज़्यादा ना यहाँ पे JNK वाले जो हो रहे हैं ना, ये टैक्सी वाले, अब बहुत ही गंदी गाड़ी चलाते हैं। इतनी गंदी गाड़ी कि इनका कोई हिसाब नहीं है कहाँ पे इन्हें मोड़ना है, कहाँ क्या करना है भाई। बड़ा ही बेढंगा हिसाब हो रहा है भाई इनका। तो बस अब मेन टास्क यही है कि रूम का लेना, जहाँ पे हमने पिछली बार रूम लिया था वहीं पे ही रूम लेंगे। और ट्रैफिक देख रहे हो, मुझे लगता है सारे ही बंदे यहीं पे आ गए भाई आज तो। अब आपके सामने आएगा द आइकॉनिक गेटवे ऑफ ले सिटी। ओहो, बड़ी ही तेज़ धूप लगी है भाई आंखों पे, बिल्कुल सीधी। तो यह है ले सिटी का आइकॉनिक गेट, जो कि तो हम लोगों को इधर जाना है, यहाँ पर जाके रूम का हिसाब देखेंगे। चलो जी, पहुंच गए हैं। अब मेन है रूम का हिसाब देखना। अरे बाप रे, ओहो। चलो जी गाइज, पहले रूम वगैरह का देख लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं आपसे बात, ठीक है। चलो जी गाइस, फाइनली रूम ले लिया है और ये ले मार्केट में ही अपने रूम ले लिया, जिससे कि अगर हम जाते हैं ना मार्केट में घूमने के लिए तो ज़्यादा लंबा चलना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ इधर से एंट्रेंस वगैरह है। और अब जो है ना हालत ख़राब हो चुकी है। अब थोड़ा सा क्या है कि अपने को रेस्ट वगैरह करना है। पहले लगेज वगैरह थोड़ा सा क्या है वो निकलवाना है। देखते हैं, बाइक में थोड़ा लगेज रह गया, वो निकालना है गाइस। अरे बाप रे, मेन टास्क यही रहता है जब लगेज इतना ज़्यादा होता है ना, लगेज का ही बड़ा पंगा होता है भाई। हो गया बस यही वाली जो चीज़ होती है ना, लगेज डालना और फिर लगेज उतारना। तो ये वाला बैग भी दे दो ना। ये तो यही लेंगे ना, ये अकेले नहीं ले पाया आने। अच्छा, ओह ओह, बाइक अपनी एक यहाँ पे पार्क हो गई है, एक दूसरी ये भी यहीं पे पार्क हो जाएगी, और अपनी RC यहाँ पे पार्क हुई भी है। और भाई मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा केड़ा वाला ठंडा आज, मतलब जैसा क्या सी हो गया रास्ते में। नमिकला पे आप पहुँचते ही ना, वहाँ पे ज़्यादा केड़ा मौसम हुआ है। और अभी वेदर बिल्कुल क्लियर है, बारिश वारिश का तो कोई भी हिसाब नहीं लगता है। और तो चलो जी, अब चलते हैं सीधे रूम के अंदर, और पहले रेस्ट करना है गाइस। अभी जो टाइम हो रहा है मैं आपको दिखा दूं, और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। 7 बज चुके हैं और गाइस देख रहे हो, मुझे लगता है ये किसी का भाई घर है। और यहाँ पे ना अच्छी खासी जो खेती होती है ना भाई, वो हुई हुई है भाई, क्या बात है। ओह हो फाइनली गाइस, फाइनली सुबह 8:30 बजे के चले हुए हम लोग 7 बजे। इस बार क्या है कि काफ़ी टाइम तक रुकते रुका जा रहे हैं हम लोग। ये अपना रूम है कुछ इस तरीके का,
देखो भाई बढ़िया नीट एंड क्लीन। और ये लौंडा, इसकी तबीयत ना ज़्यादा ही बिगड़ गई है इस बार। ठंड ज़्यादा ही लग गई है, क्योंकि जैसे नमी क्लब पे पहुँचे थे ना, वहाँ पे बर्फ़ का हिसाब ज़्यादा ही था, मतलब ठंडा ज़्यादा ही था। और ये रूम है। चलो ये चीज़ सही है। एक बार बालकनी का व्यू और चेक करते हैं गाइस। ओ भाई साहब, यहाँ पे ना अपने खेती वेती देखने को मिलेगी भाई। ओहो हो, लो देखो भाई, वहाँ पे भी बैठने का सीन बढ़िया है। और इधर खेती हो रही है मेरे ख्याल से। वो तो पत्ता गोभी हो गई और उधर मूली वगैरह हो गई। और ये वाला क्या है भाई, अलग अलग तरीके के हैं भाई साहब। तो चलो गाइस, अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप वगैरह हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे गाइस। और सच में बता रहा हूँ भाई, मज़ा बहुत आया है बाइक चलाने में। कुछ रोड पे तो क्या कमाल की बाइक भगी है, अलग ही बाइक थी भाई। और सांस भी ना थोड़ा सा ज़्यादा फूलने लगा, क्योंकि भाई हाई एल्टीट्यूड पे ये चीज़ें होती हैं। और इस बार मेन क्या है ना, कारगिल में ही सांस फूलने लगा था, पता नहीं क्यों। बल्कि मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। ये एक चीज़ तूने नोटिस नहीं करी है, यहाँ पे कारगिल पे सांस हमारी क्यों फूलने लगी थी। कारगिल पे सांस इसलिए फूलने लगी थी क्योंकि हम हर बार जो है सोनमार्ग में स्टे करते हैं। सोनमार्ग में स्टे करने से क्या होता है, बॉडी एडजस्ट हो जाती है ना। इस बार हमने सोनमार्ग नाम करके सीधे के सीधे निकल गए हम। ये ही एक रीज़न होगा, इसलिए हमें क्या नाम है, ये वाली चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। और ये 100% फैक्ट होगी ये वाली चीज़, क्योंकि सोनमार्ग से मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर, 30-40-50 किलोमीटर पहले स्टे लिया था वहाँ पे। तो मतलब ग्राउंड सरफेस ही था, इतनी हाइट पे तो था ही नहीं। तो यही एक रीज़न हो सकता है गाइस, और कुछ नहीं हो सकता है। अब बॉडी आज देखते हैं, आज थोड़ा सा भैया यहाँ पे हिसाब रहने वाला है, तो बॉडी आज यहाँ के हिसाब से तो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन कल जो हम निकलेंगे वो मैं कल ही बताऊँगा, कल के ब्लॉग में कहाँ जाने वाले हैं। बाकी गाइस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस, चलो जी गाइस, तैयार हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग सीधे लेह मार्केट। पहले कुछ जाके खाएंगे या फिर उससे पहले घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं क्या रहता है हिसाब, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़। लौंडा भी तैयार हो गया है। बाकी क्या हुआ, चार्ज नहीं हुआ है, फुल हो गई 8 GB की डाली, फुल हो गई तो फ़ोन से बना लेना। चलो सो जी, अब चल रहे हैं हम लोग। पहले देखते हैं खाने का हिसाब, उसके बाद फिर देखेंगे कहीं और जाने का हिसाब। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये रहेगी कि अपने को क्या है कि यहाँ की जो सॉफ्टी है ना, आइसक्रीम है, वो ज़रूर खानी है। क्योंकि जब भी कभी हम ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें तो देखो हम ज़रूर करते हैं गाइस, और ये चीज़ें करनी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब। तो आज अपना ड्रेसअप वगैरह चेंज हो गया है, जैसे रोज़ चल रहा है वैसा। आज लौंडे ने बढ़िया फ्लफी जैकेट पहन ली है। और चलो अब निकलते हैं सीधे ले मार्केट के लिए गाइस। 8:58 हो चुके हैं यहाँ पे भाई। टाइम 8:58 हुआ है, और हमारी घड़ी में क्या टाइम है, सही में यार 9 बज गए भाई, पता ही नहीं चला। और 9 बजे के टाइम पे मार्केट ना क्लोज होने लग जाती है भाई। हाँ, तेरे को वो खांसी की ना, हाँ कपूर से थोड़ा सा वो हो जाता है। तो पहले ना मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर से इसके लिए कफ सिरप लेना है, क्योंकि कारगिल पे इसको जो थोड़ा सा जो बारिश का हिसाब रहा है ना, तो उससे क्या हुआ है, इसको खांसी और ये सारी चीज़ें हो गई। और देखना भाई साहब, ये नाला है कितना ज़्यादा प्रेशर से बह रहा है ना। कुछ जगह पे तो बारिश हो रही है, लेकिन कुछ जगह पे तो बारिश हो ही नहीं रही है बिल्कुल ही। और
एक रेस्टोरेंट ये है, जिस रेस्टोरेंट में हम जाएंगे ना वो ये वाला हैप्पी वर्ल्ड वाला है, इसमें जाएंगे। अभी मार्केट की चहल पहल बढ़िया हो रही है। ये स्टार्टिंग यहाँ से, और ये वाली चीज़ ना फर्स्ट टाइम भी बिल्कुल सेम ऐसी थी भाई साहब। ये देखो ये वाला मास्क दिख रहा हूँ भाई साहब, ये भी ना बड़ी एंटीक सी चीज़ है। मार्केट तो सही चल रही है भाई, 9 बजे जैसे बंद हो जाती है ऐसा तो कुछ है नहीं। भाई यार उधर मत जाओ, पहले खाना खा लो यार। अबे ये तो रहा है किससे, ऊपर वाले पे जहाँ पे हम गए थे, महंगे वाले पे खाएंगे वो वहाँ पे है। अबे यार वहाँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं यूँ कहते भैया वहाँ मत जाओ, रहने दो, तुम्हें जाना तुम चले जाओ शुएब भाई और तुम। अबे भैया वहाँ ना पेट भरने का ना कुछ होने का, फालतू का इतना तगड़ा बिल बैठ जाए यार उसका। कुछ नहीं है, पिज़्ज़ा है बस मिलेगा वहाँ पे। पिज़्ज़ा नहीं तो भैया वहाँ बाज़बान पे। अच्छा बाज़बान वाले पे, अच्छा यूँ क्यों ना, मुझे लगा इस वाले उस पर जा रहे जहाँ पे वो था वो। चलो जी आ गए अपने रेस्टोरेंट पे, न्यू वाज़वान प्लेनेट। ये देख लो जी, ये जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने खाया था ना, अब के दोबारा से वापस जा रहे हैं वहीं खाने। पिछली बार भी यहीं पे ही खाया था, और उससे पिछली बार हमने जो मैंने दिखाया था ना वहाँ पे खाया था। बस यहाँ पे देखना कि भीड़ वगैरह ना हो, और यहाँ पे अच्छा मिल जाता है नॉन वेज वगैरह, तो उसी का ही हिसाब देखना है। आज आ जा रहा है, यहीं पे गए क्या, यहीं बैठे हैं? नहीं क्या करूं? एक बंदा कम लग रहा है। आ रहा है एक बंदा फ़ोन पे बात कर रहा था। लो जी खाना आ गया है अपना। ये है बटर चिकन, वो है तवा चिकन, और ये भी आई थिंक बटर चिकन है। तो खाना लग रहा है देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी गाइस। तो बिना देरी के ना पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे बाकी की बातें गाइस, क्योंकि अब लग रही है बहुत ही ज़्यादा वही अपना जो हमने 2023 में लिया था अली भाई से, टोलीमा गेस्ट हाउस, मैं दिखा दूँगा अभी। वही सेम रूम लिया है, 2 रूम लिया। मेरी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। भैया एक कोक और भिजवा देना। तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया। चलो जी खाना पीना एकदम मस्त हो गया है, और भाई प्लेट देखो बिल्कुल साफ़ कर दी है, एक भी ऐसी चीज़ प्लेट में छूटी नहीं है कि जो नहीं खाई हुई है। खाना एक नंबर, टेस्ट एक नंबर। तो सब जाएंगे सीधे रूम की तरफ, और एक चीज़ और करनी है रास्ते में, जो कि आइसक्रीम का होने वाला है। बस वो खा के निकल लेंगे। अगर शॉप खुली हुई मिली तो, अगर नहीं मिलती है तो फिर तो सीधे रूम पे निकल जाएंगे। तो चलो भाई चलते हैं फिर, ठीक है। तो चलो जी निकल गए हैं अब हम लोग रूम के लिए, और बाहर का मौसम हो गया है एकदम बढ़िया कोल्ड वाला। पे इस वाले स्टेज पे ना हमेशा भाई गिरते ही हैं, तो कई बार गिरने से भी बचे हैं। और ये अभी से नहीं, ये जब फर्स्ट टाइम आए थे ना तब से ही ऐसा हो रहा है। और मार्केट तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। और ये भी चीज़ सही है कि यहाँ पे ना 9 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अभी बज रहे हैं
एक सेकंड, 10 बज चुके हैं और 10 बजे भी कुछ मार्केट ओपन है वैसे। और रियल स्ट्रगल तो है, और जो रियल स्ट्रगल है ना वो तो इस लौंडे ने किया है भाई साहब। दिक्कत सारी यही हुई है कि जितनी बार भी हम लोगों ने लेह लद्दाख किया है, जो हमारा हाई एल्टीट्यूड पास पे होता है तो सोनमार्ग रुकते हैं, लेकिन इस बार सोनमार्ग ना रुक के सीधे निकल गए। इस बार ना AMS की दिक्कत हुई है, तो अभी तक ये वाली चीज़ एक्यूमुलेट नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो अब भी सांस का हिसाब ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आज का भी रुकने का है और कल का भी है, तो हो जाएगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सबसे बड़ा अलादीन का चिराग, एक छोटा अलादीन का चिराग और उसके बराबर में है हाथी, और ये बड़ा वाला भाई साहब, इसमें कौन पीता होगा इतना बड़ा इसमें पानी। बढ़िया। पूरा कर डालूं, ये सारी चीज़ें पूरी रिकॉर्ड करूं, ये ज़रूरत ही नहीं है वैसे। तो जी गाइस फाइनली रूम पर आ गए हैं लेह मार्केट घूमने के बाद। अब अपने रूम में आने के बाद जो सुकून मिलेगा ना वो क्या ही कमाल का होगा। अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बस करना क्या है, कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद यहाँ लेट जाना है। ये लेट चुका है लौंडा, इधर मुशीर भाई लेट चुके हैं, इधर भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये रात का श्रृंगार। तो बस जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने का, फिर उसके बाद सो जाते हैं, बढ़िया सी नींद लेंगे, सुबह जाएंगे यहाँ के जो फेमस पॉइंट्स वगैरह हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे और मज़े करने वाले हैं गाइस। और आज की वीडियो को, अगर आज की वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बाकी बेल आइकन को ऑल कर देना है। बाकी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ और आने वाले हैं, स्टे ट्यून स्टे वॉच। चलो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।